आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आपको आत्मनेपद परस्मयी पद के विषय में चर्चा करेंगे। आत्मनेपद परस्मयी पद क्या होता है, इस विषय में तिङन्त प्रकरण में विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे हम देखेंगे कि जब हम एक सूत्र पढ़ते हैं तिप्तस्थि सिक्थस्थ मिप्पस मस्त आता झ था साथाम भम इट वही मही, ये तिबोत्पत्ति करने वाला सूत्र है। तिबोत्पत्ति, इसमें 18 प्रत्ययों का परिगणन किया गया है और परिगणन के बाद वृत्ति में कहा गया है एते अष्टादशा लादेशा, ये 18 लादेश हैं, अर्थात ल के स्थान पर होने वाले आदेश हैं। ल से तात्पर्य लकार से है, जो 10 लकार आपको पूर्व वीडियो में बताए थे उनसे तात्पर्य है। ल मतलब लकार, और लकार के स्थान पर जो भी लकार होता है 10 लकारों में से, उन 10 लकारों में से उसके अनुबंधों का लोप होकर के केवल ल बचता है, इसलिए उसको लकार कहते हैं। और ल के स्थान पर होने वाले ये 18 आदेश हैं। एक ला के स्थान पर ये 18 आदेश होंगे, तो एक साथ कैसे आदेश होंगे? इनके व्यवस्थापन के लिए अग्रिम सूत्रों का अवतरण होगा। जो अग्रिम सूत्र अवतरित होंगे इनके व्यवस्थापन के लिए, जैसे लह परस्मयी पदम, लह परस्मयी पदम, ये लह परस्मयी पदम सूत्र है। ये कहता है, ये संज्ञा सूत्र है। ये क्या है? संज्ञा सूत्र है, संज्ञा करने वाला सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, आपको पता है पूरी अष्टाध्यायी में सूत्र कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एव च, अतिदेशो अधिकारश्च षड्विध सूत्रमुच्यते। संज्ञा, तो ये संज्ञा पर सूत्र है लह परस्मयी पदम। आपको पता इस सूत्र से तिप्तस्थि सूत्र से तिबोत्पत्ति हुई, तिब उत्पन्न हुए, तिवादी, ये 18। और जो उत्पन्न होता है तो उसकी संज्ञा करते हैं, जिसका जन्म होता है उसका नाम रखते हैं। संज्ञा मतलब नाम, जो लोक में है वही शास्त्र में है, शास्त्र में उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। लोक में उत्पत्ति होती है, संज्ञा करते हैं, बच्चे का जन्म होता है पहले संज्ञा करते हैं, कोई भी होगा पहले संज्ञा करेंगे। इसी तरह हम जब कोई उत्पत्ति होगी तो संज्ञा करेंगे, तिबोत्पत्ति हुई संज्ञा करें। और संज्ञा क्या की? संज्ञा की लह परस्मयी पदम। इसका मतलब हुआ लादेशाः परस्मयी पद संज्ञाः स्युः। लादेशाः परस्मयी पद संज्ञाः स्युः, अर्थात लादेशा, लादेशा मतलब ल के स्थान पर होने वाले आदेश परस्मयी पद संज्ञक होते हैं। तो ल के स्थान पर तो ये 18 के 18 होने वाले हैं। तो इस सूत्र ने क्या किया कि इनकी परस्मयी पद संज्ञा कर दी। परंतु ये इसमें समझ में आ गया, इसका मतलब इनकी परस्मयी पद संज्ञा की एक सामान्य बात कही, लेकिन फिर एक दूसरा सूत्र फिर अवतरित हुआ और उसका है तंगाना वात्मनेपदम। तंगाना वात्मनेपदम, ये दूसरे सूत्र का अवतरण हुआ। तंगाना वात्मनेपदम, तंग प्रत्याहारः, तंग प्रत्याहारः सानच कानचौ चैतत संज्ञाः स्युः। तंग प्रत्याहार, तंग प्रत्याहार वृत्ति में लिखा है तंग प्रत्याहार। तंग प्रत्याहार कैसे बना? त से लेके महिं के न तक प्रत्याहार बना दिया। त आताम झ, खास आताम ध्वम इट वही महिं, ये तंग प्रत्याहार बना दिया। तंग प्रत्याहार, प्रत्याहार उसी को कहते हैं प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्ण अनेन, जिससे वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाए, प्रत्याहरण किया जाए, ग्रहण किया जाए, वो प्रत्याहार संक्षिप्तीकरण। तो तंग से त से लेके और महिं के न तक इन अटका हो गया। तो ये कहा तंग प्रत्याहार सानच कानचौ, आना, जैसे तंग आनौ,
और आनव अयादि संधि होके हो गया, आनव का आ हो गया आत्मनेपदम, तंग आनव आत्मनेपदम, तंग और आनव, आनव में दो आ गए, सानच कानचौ, चैतत संज्ञा स्युच एतत संज्ञा, एतत मतलब आत्मनेपद संज्ञा हो यानी तंगी। तो इस सूत्र से इनकी आत्मनेपद संज्ञा हो गई। तो अब हमको ये हुआ, यह सूत्र इस सूत्र का अपवाद सूत्र है। अपवाद जैसे विधि, अपवाद कहते हैं निरवकाशो विधि अपवाद, ऐसी विधि ऐसी प्रवर्तना जिसको अवकाश ना हो, जो अवश्य हो, उसको कहते हैं अवकाश विधि। तो ये अवकाश है, इसलिए अपवाद है। इसका अपवाद है, यानी जब ल ने ये कहा, इस ल परस्मयी पद ने कहा था कि इनकी परस्मयी पद संज्ञा हो, तो उसमें से इन्होंने इतने को काट लिया कि भैया नहीं, तंग इनकी यहां से यहां तक की आत्मनेपद संज्ञा होगी। तो यानी इनको हम कहेंगे आत्मनेपद। तो ये तो हो गए परस्मयी पद और ये हो गए आत्मनेपद। आत्मनेपद परस्मयी पद क्या है? ये नाम है। आत्मनेपद परस्मयी पद क्या है? नाम है, संज्ञा है। किसकी? परस्मयी पद संज्ञा है इन 9 प्रत्ययों की, तिप तस झी सिप थस थ मित वस मस, इन 9 प्रत्ययों की संज्ञा नाम परस्मयी पद। तय आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिं, इनका नाम आत्मनेपद, इनकी संज्ञा आत्मनेपद। हम कहेंगे परस्मयी पद इधर आओ, ये रहे आत्मनेपद, ये रहे, ये नाम इनका है। तो जिनका नाम लेंगे वो आ जाएंगे। ये संज्ञा करने वाले दोनों सूत्र थे, इनसे हमने परस्मयी पद और आत्मनेपद संज्ञा कर दी। अब यह परस्मयी पद और आत्मनेपद संज्ञा हो गई, 18 की व्यवस्था हो गई, 9 की परस्मयी पद, 9 की आत्मनेपद। अब हमें करना है कि जब भी हम किसी धातु का रूप सिद्ध करेंगे, धातु रूप सिद्धि के लिए जब हम चलेंगे, तो हम करेंगे भाई अब ये किस धातु से परस्मयी पद के प्रत्यय लगेंगे और किस धातु से आत्मनेपद के प्रत्ययों की प्रवृत्ति होगी, बताइए कौन कौन से होगी। तो इसके लिए धातुओं में जितनी भी धातुएं हैं, धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया, तो उन 10 गणों में विभाजित होने वाली जो धातुएं हैं, उन धातुओं में अनुबंध जोड़ दिए गए थे, ताकि हमें पता चल जाए अनुबंधों के कारण कि इन अनुबंधों वाली धातुओं में तो परस्मयी पद के लगेंगे और इन अनुबंधों वाली धातुओं में आत्मनेपद के प्रत्यय लगेंगे। तो ये अनुबंधों के लिए उससे हमको ये विभाजन करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे? उसके लिए हमें सूत्र बताया है, अनुदात गीत आत्मनेपदम, ये बताया था। अनुदात गीत आत्मनेपदम, अनुदात गीत आत्मनेपदम, इसका तात्पर्य है, ये है सूत्र, यह बताने वाला है किस धातु से कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो यह बताने वाला सूत्र है। इसमें 2 इत बताए। इत में पहले पढ़ा चुका हूं, आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि इत संज्ञा कैसे होती है। तो इसमें हमने कहा अनुदात तेत, अनुदात तेत, और दूसरा है गित। 10 गणों में जितनी भी धातुएं हैं, उन सब धातुओं में से जो धातु अनुदात तेत हो, अर्थात उस धातु का अनुदात अच इत हो, यानी उसकी उस अच की इत संज्ञा हो, अथवा वो धातु गित हो, यानी उसके ङ की इत संज्ञा हो, क ख ग घ ङ की इत संज्ञा हो, ऐसी कोई भी धातु हो तो उस धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय लगेंगे, आत्मनेपद के प्रत्ययों की प्रवृत्ति होगी और वह धातु कहलाएगी आत्मनेपदी। कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता ये पद और पदी का अंतर क्या है। तो हम देखेंगे पद तो ये है, ये परस्मयी पद, ये आत्मनेपद, ये नाम, और इससे जो धातु युक्त है उसको कहेंगे हम
जैसे परस्मयी पद वाले प्रत्यय से युक्त है तो परस्मयी पदी, आत्मनेपद वाले प्रत्यय से युक्त है तो आत्मनेपदी। धातु होगी आत्मनेपदी परस्मयी पदी और प्रत्यय होंगे, इनका नाम है आत्मनेपद परस्मयी पद। तो अब हमने देखा कि कोई भी धातु अनुदात्त हो, हित हो, उससे आत्मनेपद के प्रत्यय लगेंगे। जैसे जैसे हम आपको धातु बता देते हैं, एधम, ये एध धातु है, ये एध धातु अनुदात्त है, ये अनुदात्त का चिन्ह है भैया, नीचे पड़ी लकीर, नीचे पड़ी लकीर ये अनुदात्त का चिन्ह है, ऊपर खड़ी लकीर ये स्वरित का चिन्ह है और उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। तो एध वृद्धौ, ये धातु, एध धातु वृद्धि अर्थ में होती है ना। तो ये तो धकार का जो है, अभी बताता हूं मैं आपको। और दूसरी धातु है आपके कमु कांतौ, कमु कांतौ, यति प्रयत्ने, यति प्रयत्ने, ये धातु है। तो इनका क्या है, एध्वा वृद्धौ, इनका जो अंत्य उदात्त उपदेश अजन्नासिक से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ये अनुदात्त तेत धातु है, यानी इसका अंत्य अच अनुदात्त है और अथ इत है, वृद्धि अर्थ में होती है एक धातु। इसी तरह कमु कांति अर्थ में होती है कमु धातु। तो इससे भी क्या बनेगा, इसका भी जो मकारोत्तरवर्ती उकार है ये अनुदात्त है और अनुनासिक होने के कारण उपदेश अनुनासिक से उसकी इत संज्ञा भी है, तो इसलिए ये। और इसी तरह यति प्रयत्न, इसका यति का जो ईकार है वो भी अनुनासिक है, उसकी भी इत संज्ञा होगी, तो ये अनुदात्त है। तो ये तीनों ही अ, उ, ई, ये तीनों ही अनुदात्त हैं और इत भी हैं, तो धातु कहलाएगी अनुदात्तेत। और इससे इस धातु के जब हम सिद्ध करने चलेंगे तो इस धातु में रूप जब सिद्ध होंगे तो प्रत्यय लगेंगे आत्मनेपद के, और ये धातु कहलाएगी आत्मनेपदी। जब इससे ये प्रत्यय लगेंगे आत्मनेपदी और ये आत्मनेपद, तो आत्मनेपदी के आत्मनेपद के प्रत्यय लगेंगे तो ये धातु आत्मनेपद हो जाएगी। इसी तरह गित, गित धातु जैसे शीन, ये शीन धातु शयन अर्थ में होती है, शयने, सोने के अर्थ में होती है, शीन धातु अर्थ सोने, है ना। तो ये न जो है इसकी हलंत्यम से उपदेश में अंतिम हल धातु है, इसलिए उपदेश भी है, अंतिम हल की संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा होने से ये गित हो जाता है, न की संज्ञा इसलिए गित। और गितत्वात्, गित होने के कारण गित आत्मनेपदम, इससे आत्मनेपद के प्रत्ययों की प्रवृत्ति होगी, इसको आत्मनेपद के प्रत्यय प्राप्त होंगे और आत्मनेपद में इसके रूप चलेंगे, शेते शयाते, ऐसे शेते शेते शया, ये चलेंगे। तो ये इसका बन जाएगा शीन शयन, ये इसके हो गए अनुदात्त गित आत्मनेपद। अब आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र और अवतरित होता है यहाँ पर आत्मनेपद करने वाला, वो है स्वरित यित कर्तृअभिप्राय क्रियाफले। स्वरित यित यितः कर्तृअभिप्राय क्रियाफले, ये सूत्र है। ये सूत्र भी आत्मनेपद प्रत्ययों का विधान करने वाला सूत्र है कि धातु या तो स्वरितेत हो, स्वरितेत, या यित हो, लेकिन यहीं तक नहीं रुके भाई, इनके साथ तो बिल्कुल कंफर्म का एकदम के अनुदात्तेत हो और गित हो तो आत्मनेपद के प्रत्यय लगेंगे, वो धातु आत्मनेपदी होगी। परंतु यहां कहा कि धातु स्वरितेत हो और यित हो तो उससे भी आत्मनेपद के प्रत्ययों की प्रवृत्ति तो होगी, परंतु शर्त लगा दी है। उनके साथ में यह शर्त नहीं है जो इसमें है, लेकिन स्वरितेत और यित के साथ ये शर्त है। इस बात को ध्यान से समझ लो और जमा लो। अनुदात्तेत और गित के साथ ये शर्त नहीं लगती जो मैं अभी बताने वाला हूं।
लेकिन स्वरित और यित के साथ ये शर्त लगती है, कौन सी? कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले, कि क्रिया का फल कर्ता के अभिप्राय से होने पर ही, ठीक है, क्रिया फले सति, क्रिया फल कर्तृगामी होने पर ही आपको स्वरित और यित धातु से आपने पद के प्रत्यय होंगे। तो दूसरा सवाल उठता है कि यदि स्वरित और यित धातु का, हित धातु का फल जो है वो कर्तृगामी नहीं है, तो बोले तो फिर परस्मयी पद के प्रत्यय लगेंगे, तो फिर परस्मयी पद के प्रत्ययों की प्रवृत्ति होगी, तो फिर आत्मनेपद पद के प्रत्ययों की प्रवृत्ति नहीं होगी। आत्मनेपद पद के प्रत्ययों की प्रवृत्ति तभी है जब क्रियाफल कर्तृगामी हो, क्रियाफल कर्तृगामी हो, क्रियाफल कर्ता को मिलता हो, तो स्वरित और यित धातु इनके हमको आत्मनेपद की प्रवृत्ति होगी। अगर क्रियाफल कर्तृगामी है, कर्तृगामी नहीं है तो नहीं। जैसे आपको उदाहरण आपको यज देव पूजा संगति कारण दानेषु, यज धातु है, यजम, ये स्वरित धातु है, देव पूजा संगति कारण दानेषु, और दुपचस पाके इसी तरह डुक्रिय करणे, ह्रीय हरणे, है ना, ऋणीय प्रापणे, ये और भी धातु हैं, डुक्रिय करणे, ह्रीय हरणे, ऋणीय प्रापणे, ये धातु भी हैं जो यित भी हैं। डुपचस पाके ये स्वरित है, इसका शकार, ये दुपचस ये जो है ये स्वरित है, यज का अस्वरित है, इसमें से स्वरित की यज संज्ञा हुई है, यज में से डुपचस में से स्वरित अ की संज्ञा हुई है, और इनका क्रियाफल कर्तृगामी। अगर क्रियाफल कर्ता को जाएगा तो फिर आत्मनेपद के लगेंगे, और जब क्रियाफल कर्ता को नहीं जाएगा तो फिर परस्मयी पद के लग जाएंगे, तो फिर परस्मयी पद के प्रत्यय लग जाएंगे। क्रियाफल कर्तृगामी कैसे होता है, ये आप थोड़ा सा इस पर विचार कर लीजिए, कैसे होता है क्रियाफल कर्तृगामी। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, हल्का सा समझ लो आपसे। फल धातु का जो अर्थ होता है उसके दो भाग होते हैं धातु अर्थ के, हैं, इसको ऊपर से निकालते हैं। धातु के अर्थ के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? धातु के अर्थ के दो भाग होंगे, एक तो होगा फल और दूसरा होगा व्यापार। धातु का जो अर्थ होगा उसका दो अर्थ होंगे, धातु के उसके धातु अर्थ के दो भाग होंगे, दो हिस्से होंगे, फल और व्यापार। जैसे मैं आपको कहूं पुरुष वृक्षम छिन्नति, पुरुषः वृक्षम छिन्नति, रामः ग्रामं गच्छति, और भी बहुत सारी धातु हैं, फिर इनसे समझ लीजिए आप। पुरुष वृक्षम छिन्नति, पुरुष पेड़ को काटता है, पुरुष पेड़ को काटता है, राम गांव जाता है, ये दो वाक्य हैं। इनमें क्रिया क्या है? छिन्नति गच्छति। धातु है छिद धातु गम धातु, छिद धातु गम धातु। छिद धातु का जो अर्थ है क्या? काटना। उस काटना के दो हिस्से हैं, एक है फल, दूसरा है व्यापार। गम धातु है, उसका भी जो अर्थ है उसके भी दो हिस्से हैं, एक फल एक व्यापार। फल उसको कहते हैं बच्चों जिस अभिप्राय से कोई क्रिया की जाती है वह उस क्रिया का फल कहलाता है। जैसे गमन क्रिया, किसी गमन क्रिया गांव पहुंचने के लिए की जा रही है, छिद क्रिया पेड़ को काटने के लिए की जा रही है, हैं? तो फल क्या हुआ? काटना। काटने का मतलब क्या है? अलगाव। गमन क्रिया का मतलब कि फल क्या है? जहां जाया जा रहा है, यानी गांव को जाया जा रहा है, दूर देश की प्राप्ति। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, अब यहाँ से मुझे वहां तक के लिए गमन क्रिया करनी है, तो मैं यहाँ जब मैंने गमन क्रिया किस लिए? वहां तक पहुंचने के लिए। तो मैंने ये गमन क्रिया करी और मैं यहाँ तक पहुंच गया।
तो ये गमन क्रिया का कहलाएगा फल। और इस गमन क्रिया को करने के लिए ये जो मैंने एक पैर आगे बढ़ाया, फिर दूसरा बढ़ाया, फिर तीसरा बढ़ाया, फिर चौथा बढ़ाया और मैं बढ़ाते गया, ये कहलाएगा व्यापार। व्यापार हरकत, चेष्टा, तदनुरूप कार्य, उसके लिए जो किया गया एफर्ट है, जो चेष्टा है, जो हरकत है, वो कहलाता है व्यापार। और वहां तक पहुंचना जो था वो है उसका फल। छिद धातु, काटना, काटने के लिए हमने कुल्हाड़ी ली, बारंबार यूं कुल्हाड़ी का प्रहार किया पेड़ पर, वृक्ष पर। किसने किया? पुरुष ने। यहां किसने किया? गमन क्रिया के लिए जो व्यापार किया किसने किया? राम ने। तो ऐसे बार बार प्रहार किया, तो प्रहार हो रहा है पेड़ पर, हरकत कर रहा है, चेष्टा कर रहा है पुरुष, व्यापार यहां है। और छिद धातु जो है इसका फल क्या है? अलगाव। अलगाव किसमें हो रहा है? वृक्ष में। तो फल तो यहां है और यहां नहीं है। कर्ता कौन है? पुरुष। कर्ता कौन है? राम। तो फल मिला ग्राम को, फल मिला वृक्ष को। कटा कौन? वृक्ष। अलगाव किसमें हुआ? वृक्ष में। प्राप्त फल किसको प्राप्त हुआ? अरे गमन करके पहुंचा किसको? गांव को। तो गांव को फल मिला, वहां पहुंचा। तो यहां पर जो फल है, फल की प्राप्ति कर्तृगामी नहीं है, कर्ता को नहीं मिल रही। यहां पर जो फल मिल रहा है वो कर्ता को नहीं मिल रहा, वो कर्म को मिल रहा है। इसलिए फल कर्तृगामी नहीं है, कर्ता को नहीं मिल रहा, कर्म को मिल रहा है। इसलिए इसके साथ में आत्मपद के प्रत्यय नहीं लगेंगे, परस्मैी पद के लगेंगे। इसीलिए चिनत्ति, गच्छति है, पचति, ये सब वही आपके लट लगा के वो उसका हो गया, ये आपको आत्मपद का। इसी तरह अगर हम सीन शयन, सीन धातु शयन के अर्थ में होती है, तो शयन के लिए जैसे हम कहेंगे रामः शेते, रामः शेते, ये हमने वाक्य बनाया रामः शेते, राम सोता है। अब इसमें दो, सोना शयन करना, सीन धातु है, एक क्रियागीत है। फिर क्रियाफल कर्तृगामी कैसे देखिए आप, तो राम इसका करता है और शेते क्रिया है। तो राम सोता है, सोने के लिए व्यापार कौन करता है? अरे पलंग पर पहुंचना है, बैठना है, लेटना है, लेट करके निद्रा लेनी है, इसके लिए ये तो हुआ इसका व्यापार। और निद्रा का लाभ क्या है? श्रम परिहार, थकान हटना। ये किसको? ये मिल रहा है राम को। और एफर्ट कौन कर रहा है? व्यापार कौन कर रहा है? राम। इसलिए दोनों ही राम में। फल किसको मिल रहा है? राम को। अगर उसका श्रम परिहार रूप जो फल है वो राम को मिल रहा है, तो शीन धातु से आत्मपद के प्रत्यय लगे, इसलिए बना शेते, इसीलिए बना शेते है। टित आपने बनाना तेरे से तय के टीको ये तो होकर के शेते रूप बन गया, शेते, शीन को बन गया शेते। तो ये आत्मपद परस्मैपद। इसी में एक चीज और ध्यान रख लें आप कि इस तरह जो होता है कि जहां फल और व्यापार दोनों का अधिकरण, अधिकरण मतलब आधार अलग अलग हो, फल व्यापार व्यधिकरण वाचकत्वम सकर्मकत्वम, तो धातु होगी सकर्मक। और फल व्यापार समानाधिकरण वाचकत्वम अकर्मकत्वम, तो फिर धातु अगर फल और व्यापार दोनों का अधिकरण एक, आधार एक, दोनों एक ही में रहें तो अकर्मक धातु, तो शेते अकर्मक धातु है। और ये सकर्मक धातु है, इसका कर्म विद्यमान है, इसमें कहीं कर्म है नहीं। तो जब फल और व्यापार दोनों का आधार एक, तो धातु अकर्मक प्रत्यय आत्मपद। अगर फल और व्यापार दोनों का आधार अलग अलग, तो धातु सकर्मक प्रत्यय लगेंगे परस्मैपद। इसी तरह ये बात हो गई आपके। यदि स्वरितेत और यित धातु, पुनः इसका स्मरण कर लें कि यदि स्वरितेत और यित धातु का फल कर्तृगामी हो, फल कर्ता को मिले, जैसा मैंने आपको बता दिया है, तो धातु से आत्मपद, और फल कर्तृगामी नहीं तो धातु से परस्मैपद। इत्यादि। नमस्कार।